आज आदमी सबको संभाल रहा है, इंसान सबको संभाल रहा है, सबकी व्यवस्था कर रहा है, अपने को छोड़कर स्वयं को व्यवस्थित नहीं कर रहा है, अपने आप को नहीं संभाल रहा है। अपने को संभालने का अर्थ है अपने मन, अपने वचन और अपने कर्म। हमारे जीवन में 3 चीजें हैं, मन, वचन और कर्म। मन को हम संभाल ले, कबीर साहब कहते हैं कि रहु संभारे, अर्थात अपने मन को संभाल के रखो। थोड़ा हम रिसर्च करेंगे, खोज करेंगे, चिंतन करेंगे तो बातें समझ में आएगी कि हमारे मन में क्या क्या उठते हैं, मन क्या क्या सोच रहा है, मन कहाँ कहाँ चल रहा है। आदमी बैठा है सत्संग में, बैठा है भजन में, बैठा है पूजा में, बैठा है मंदिर में, ठीक है ना, चंदन टीका लगा करके, लेकिन मन कहाँ है, मन कहाँ भाग रहा है। मन आदमी के बस में नहीं है, मन के बस में आदमी है, यही दुख का कारण है। एक बार नारद जी, एक काल्पनिक मैसेज है, एक चुटकुला है कि नारद जी स्वर्गलोक जा रहे थे, बार बार जाते थे। संत महात्मा कुछ मार्मिक कुछ बातें कहते हैं जिससे हमें बात समझ में आए कि हमारे मन की क्या स्थिति है, मन कैसे सोचता है। जब वो जा रहे थे तो उसका एक मित्र था, निकट का मित्र, तो मित्र बार बार कहता था कि मुझे भी ले चलिए स्वर्गलोक, मुझे भी ले चलिए। वो नारद जी कहते थे फिर कभी ले जाएंगे। उस दिन ने वो मित्र ठान लिया कि आज तो मैं जाऊंगा ही आपके साथ, आपको मैं छोड़ूंगा नहीं, आज मुझे ले चलिए। नारद जी विवश हो गए, ले गए, चलो भाई, चले गए स्वर्गलोक। वहां जब गए तो नारद ने कहा कि देखिए यहाँ पर आप बैठिए, तो मित्र से कहा यहाँ पर बैठिए, मुझे विष्णु भगवान के दफ्तर में काम है, कुछ लेटर पहुंचाना है, कुछ वहाँ काम है, मैं लौट के आता हूँ, तब तक यहीं बैठे रहिए। 2 आदमी नहीं जा सकते, मेरे साथ में कोई और दूसरा नहीं जा सकता है। आप लोग रामायण और देखे होंगे सीरियल कि नारद जी क्या है, एक पल में ही कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं नारायण नारायण करते करते। तो कहा कि 2 आदमी हमारे साथ में नहीं जा सकते, मैं अकेले जा सकता हूँ विष्णु भगवान के दफ्तर में, आप यहीं रहिए। एक पेड़ था, बहुत सुंदर पेड़, छाया वाला, पत्ता वाला, हरा भरा। उस पेड़ के नीचे उस मित्र को बैठा दिया। जाने लगे नारद जी। नारद जी ने कहा कि मित्र आप घबराना नहीं, दुखी नहीं होना, अशांत नहीं होना, यहाँ आपको जो चीज मांगोगे वह चीज मिलेगा। नारद बोलते हैं मित्र से कि यहाँ जो चीज तुम मांगोगे वह चीज मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि यह कल्प वृक्ष है। क्या बोला? ये कल्प वृक्ष है, जो मांगोगे वो मिलेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आ जाऊंगा 1 घंटा में। नारद जी चले गए। और वहां जब वो बैठे रहे, गर्मी का मौसम था, भूख लगी थी, प्यास लगी थी। वो मित्र बैठे बैठे सोचता है कितनी भूख लगी है, प्यास लगी है, अच्छा होता भोजन मिल जाता, पानी मिल जाता तो कितना बढ़िया होता, भोजन कर लेता। इतना सोचना ही था कि सोने की थाली में बढ़िया भोजन आ गया, बढ़िया भोजन आ गया, सोने के गिलास में पानी आ गया। जब पानी आ गया, भोजन आ गया, बढ़िया भोजन किया, पानी पिया, क्या पूछना, ऐसा भोजन तो आज तक किया ही नहीं था। जब भोजन किया, पानी पिया तो उसको नींद आने लगी, जमवाई आने लगी। स्वाभाविक है, भोजन करने के बाद सोने का मन करता है। वह सोचता है कितना अच्छा होता कि यहाँ पर कोई सोने का पलंग मिल जाता, बिस्तर मिल जाता और मैं बढ़िया सोता। इतना सोचना ही था कि बढ़िया पलंग बिछ गया, एकदम पूरा सोफा सेट मखमल बिछ गया। वो सोचता है अरे क्या बात है, मैं जैसे जैसे सोचता हूँ ऐसे ऐसे मिलता जाता है बढ़िया। बस वो सो गया। जब सोया बढ़िया तो अच्छी नींद उसको आने लगी। जब वो लेटा है, आंख लगने वाली है, इतनी में सोचता है कितना बढ़िया भोजन मिल गया, पलंग मिल गया, अच्छा सब कुछ अच्छा हो गया। अगर कोई 2 नवयुवती होती, पंखा डोलाती मेरा तो कितना अच्छा होता।
सोच रहा है वो कि बस 2 नौवती लड़की आ गई और उसके पांव दबाने लगी और पंखा डोलाने लगी। इतना में वो सोचता है मन में, अरे ये क्या हो गया, अगर कोई आदमी देख लेगा और मुझे डंडा से पिटाई करने लगेगा तब क्या होगा, तब क्या होगा। सोचना ही था ना, समझ रहे क्या हो रहा है। जैसे वो सोचा 2 आदमी आ गया और डंडा से पिटाई करने लगा, डंडा से मारने लगा। वो भागा, वहां से भागा और 2 आदमी उसको मारने के लिए दौड़ रहा है। उधर से नारद जी आ रहे थे। नारद ने कहा, अरे क्या हुआ क्या हुआ। वो रो रहा है। कहा कि मत पूछो, क्या हुआ भाई, जहां मैं रख के आया था भोजन नहीं मिला, पानी नहीं मिला, क्या कोई दिक्कत हुई। उस मित्र ने कहा कि सब कुछ मिला। तो कहा तब क्या हुआ। अपनी राम कहानी बताया कि मैं ऐसे सोचता गया और ऐसे होता गया। नारद जी ने कहा, मित्र मैं तुमको मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक ले आया। कहाँ ले आया, स्वर्ग लोक। और स्वर्ग लोक में ला करके कल्प वृक्ष के नीचे रख दिया कि तुमको जो चाहिए वो मिलेगा। सोने की थाली मिली, पलंग मिला, अच्छा भोजन मिला। और तुम ये क्या सोच लिया, स्वर्ग भी आकर के क्या सोच लिया, तुम क्या सोच लिया गलत। यही है, मंदिर में बैठे हैं, पूजा स्थल में बैठे हैं, भगवान के पास बैठे हैं और पवित्र जगह बैठे हैं, लेकिन मन क्या सोच रहा है, मन गलत बात। ये मन बनिया बाण न छोड़े। यह मन क्या है, ये बनिया के समान है। ये बनियागिरी कभी छोड़ता नहीं है। रात में हम सोने जाते हैं, शरीर को लेटा देते हैं, लेट गए हैं, लेकिन मन उठा पटक, इधर की बात उधर की बात मन सोच रहा है। कबीर साहब कहते हैं, रहु संहारे, अपने मन को संभाल के रखो। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है ना। जो दूसरों को जीते वो महावीर, और जो अपने को जीते वो जो दूसरों को जीते वो वीर, और जो अपने को जीते वो महावीर। जो दूसरों को मारे वो वीर, और जो अपने को मारे वो महावीर। जो दूसरों को देखे वो क्या है, वीर है, और जो स्वयं को देखता है वो महावीर होता है। जो दूसरों की समीक्षा करे, दूसरों की आलोचना करे, वो वीर आदमी होता है। और जो अपनी समीक्षा करे, अपने को मारे, अपने को बस में करे, वो महावीर होता है, वो बुद्ध होता है, वो सदगुरु कबीर होता है। क्या है, हम सब का नंबर किस में आने वाला है। हम लोग क्या चाहते हैं, वीर बनना चाहते हैं कि महावीर बनना चाहते हैं। सब लोग कहेंगे महावीर। तो क्या करना पड़ेगा। कबीर साहब कहते हैं, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। ये सबको याद है, हम सबको, यहाँ जितने लोग बैठे हैं प्रायः सब देखिए कितना भजन गाते हैं, प्रवचन करते हैं, सब संत रूप हैं। सब लोग को, सबके भीतर में सरफी भरी है ज्ञान के, है ना। किसी को भी माइक दे दिया जाए तो घंटों बोल सकते हैं, ठीक है ना, घंटों बोल सकते हैं, घंटों प्रवचन कर सकते हैं। ये मैं आप लोग के लिए नहीं कह रहा हूं, मेरे लिए, सबके लिए ये बात है। तो यहाँ है अपने मन को संभालना। जिसने मन को बस में किया, मन के जो नेगेटिव विचार है, गलत विचार है, इसको संभाल लिया, वो संसार से मुक्त हो गया। इसीलिए क्या कहते हैं, मन, पहले मन को संभाले। आदमी सब कुछ को जीत लेता है, सबको संभाल लेता है, लेकिन अपने मन को नहीं संभाल पाता है। कबीर साहब ने कहा है, नदी उतरे नाला उतरे, समुद्र उतरी जाए, और खाई अंगुल 4 की तामे गोता खाए। कबीर साहब कहते हैं, नदी पार कर जाता है आदमी, नाला पार कर जाता है, और समुद्र को भी तैर जाता है, पार कर जाता है, लेकिन खाई अंगुल 4 की, 4 अंगुल की खाई है, नाली है, उसको पार नहीं कर पाता है जीवन भर। वो 4 अंगुल की खाई क्या है, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। यही 4 अंगुल की खाई है। वो कहाँ है, भीतर है। मन को बस में नहीं कर पाता है, अहंकार को बस में नहीं कर पाता है, अपने चित्त के चंचलता को बस में नहीं कर पाता है, और गलत विचारों को बस में नहीं कर पाता है।
तो जो मन को बस में कर लेता है वही वीर होता है। कबीर साहब कहते हैं रहहु संहारे। यदि आदमी अपने मन को संभाल ले तो आदमी महान शक्ति संपन्न हो जाएगा, बहुत वीर हो जाएगा। आज समाज में, परिवार में इतना टेंशन है, इतनी गलत चीजें फैल रही है। हर आदमी के पास खाने की कमी नहीं है, खाने के लिए रोटी की कमी है, पहनने के लिए कपड़े की कमी है, रहने के लिए क्या झोपड़ी नहीं है? ऐसा नहीं है। जब से जन्म लिए हैं हम पेट भर खा रहे हैं, सही है ना? पेट भर खाए हैं और तन भर कपड़े पहन रहे हैं, और मकान में हो चाहे झोपड़ी में हो, रहने की कुछ है, रह रहे हैं। उसके बाद भी चिंता, दुख, अभाव, कलेश, खिन्नता, गुस्सा, क्रोध, अभाव, मन खाली खाली लगता है ना? बाहर तो सब कुछ भरा है, बाहर सब कुछ भरा है, लेकिन भीतर से कैसा अनुभव हो रहा है? भीतर से लगता है खाली खाली, अभाव, असंतोष, दुख, पीड़ा। ये क्यों है? क्योंकि मन बस में नहीं है। मन एकदम अभाव से ग्रसित है, अभाव है, दुखी है मन। और ऋषि ने कहा अशांत चित्तम कुतो सुखम। ऋषि कहते हैं अशांत चित्तम कुतो सुखम। अशांत चित्त व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। जिसके चित्त में अशांति है, दुख है, कलह है, अभाव है, वह आदमी अरबपति होकर के भी खाकपति है। ये ऋषि कहते हैं। ये हम देखें, संस्कृत का एक छोटा सा वर्ड है अशांत चित्तम कुतो सुखम। अशांत चित्त व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। ये थर्मामीटर है हम लोग को अपने आप को देखने के लिए कि हमारे चित्त में क्या है, शांति है या अशांति है। यदि अशांति है, अभाव है, दुख है, तो समझिए कि हम अभी सही ढंग से जीवन नहीं जी रहे हैं। कपड़ा पहन लेंगे, बाल उजले हो गए और दांत टूट गए, उम्र बहुत हो गई, इससे कोई बड़ा नहीं होता है। बड़ा किससे होता है? अनुभव से, ज्ञान से, वैराग से, भक्ति से। जिसके चित्त में शांति है, प्रेम है, खुशी है, आनंद है, वो भिखारी होकर के भी सम्राट होता है। कबीर साहब ने जो कहा, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, और जिसको कुछ नहीं चाहिए सोई सहानुभूति सा। क्या कहते हैं? चाह गई चिंता मिटी, कोई चाह नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई दुख नहीं, मनवा बेपरवाह, और जिनको कुछ नहीं चाहिए सोई सहानुभूति सा। साहों का साह कौन है? बादशाहों का बादशाह कौन है? जिसको कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए मतलब कुछ नहीं चाहिए का अर्थ यहाँ कबीर साहब ये नहीं कहते हैं कि रोटी नहीं चाहिए, कपड़े नहीं चाहिए, मकान नहीं चाहिए। ये कबीर साहब कहने का भाव नहीं है। कबीर साहब तो कहते हैं साईं इतना दीजिए जामे को तुम समाए, और मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। इतना तो मांग ही लो भाई, है ना? इतना तो चाहिए हमें, और इतना मिल गया तब क्यों दुख है? तब क्यों दुख है? तब ये क्या मन का दुख है? परमात्मा, ईश्वर, विधाता हर आदमी के पेट भरने की जिम्मेदारी लिया है। तो ध्यान दे, क्या कर रहे हैं? ईश्वर, विधाता, प्रकृति हर आदमी के पेट भरने की जिम्मेदारी लिया है। हर आदमी के पेट भरने की ठेका लिया है, पेटी भरने की ठेका नहीं लिया है ना? आज भगवान से शिकायत क्यों है? ईश्वर से शिकायत क्यों है? पेट भरने के लिए नहीं, पेटी भरने की। सारे खुराफात, आतंकवाद, नक्सलवाद, चोरी, बेईमानी, मिलावटबाजी, घूसखोरी किसके लिए है? पेट भरने के लिए नहीं, पेटी भरने के लिए। इसलिए ये बात है मन की भूख। अभी सुन रहे थे कि मन की भूख कितना है? मन की भूख अथाह है। तो सदगुरु कहते हैं कि राहु संभाले, अपने मन को हम संभाल ले। जो अपने मन के कूड़ा कचरा को हटा दिया, मन को पवित्र कर लिया, मन को निर्मल कर लिया, वो महान सम्राट हो जाता है, महान आदमी हो जाता है। यस्तु आत्मरतिरेव सदात्म तृप्तस्य मानव आत्मनिव च संतुष्टस्य कार्यम न विद्यते।
गीता का एक श्लोक है। गीता कहती है कि यस्तु आत्मरतिरेव, अर्थात महाराज कृष्ण कहते हैं गीता में कि यस्तु आत्मरतिरेव, जो व्यक्ति अपनी आत्मा में रति करता है, यस्तु आत्मरतिरेव सदापि तृप्तस्य मानवा, जो व्यक्ति अपनी आत्मा में तृप्त रहता है, संतुष्ट, तृप्त रहता है और संतुष्ट रहता है, तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए इस संसार में कोई काम करना बाकी नहीं है। ये गीता कहती है। क्या क्या बात है? 3 बातें, बहुत बढ़िया बात है और हम सबको जीवन में लागू करने जैसा है। क्या कहते हैं? यस्तु आत्मरतिरेव, जो व्यक्ति अपनी आत्मा में रति करता है, रति नाम प्रेम, अपनी आत्मा से प्रेम करता है, अपनी आत्मा में संतुष्ट है, अपनी आत्मा में तृप्त है, उसके लिए इस संसार में कोई काम करना शेष नहीं है, बाकी नहीं है। पहली बात है आत्म प्रेम, लव प्रेम, है ना, बॉडी प्रेम नहीं। क्या कहते हैं? आई लव यू, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, नकली प्रेम है, नकली प्रेम है। क्या है? लव प्रेम, सेल्फ प्रेम, आत्मा से प्रेम करें हम, अपनी आत्मा से, अपने आप से। हम सब लोग कहते हैं कि हमसे लोग मीठा नहीं बोलते हैं, लोग हमसे प्रेम नहीं करते हैं, ठीक है ना, लोग हमसे खुश नहीं होते हैं। ये गणित गलत है। हम सबसे मीठा बोले, सबसे प्रेम करें, सबसे अच्छा से पेश आए तो लोग अपने आप हमसे मीठा बोलेंगे, लोग अपने आप हमारे नजदीक आएंगे। यदि आप अपने से प्रेम करना सीख जाएंगे तो लोग आपसे नफरत करना छोड़ देंगे। क्या कह रहे हैं? अपने से प्रेम, सेल्फ प्रेम, लव प्रेम, मतलब आत्म प्रेम। ईसा मसीह ने कहा है कि लोग कहते हैं कि मैं ईश्वर से प्रेम करता हूँ। संत ईसा मसीह ने कहा कि लोग कहते हैं कि मैं ईश्वर से प्रेम करता हूँ जिससे कभी नहीं देखा है, ठीक है ना। लोग क्या कह रहे हैं कि मैं भगवान से प्रेम करता हूँ, ईश्वर से प्रेम करता हूँ जिससे कभी नहीं देखा है, लेकिन अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं करते हैं जिससे रोज देखते हैं। तो मैं कैसे मानूं कि ईश्वर से प्रेम करते हो? ईश्वर को हम कभी नहीं देखे, उससे लोग कहते हैं मैं प्रेम करता हूँ, भक्ति करता हूँ, और पड़ोसी को रोज देखते हैं। घर में जितने लोग हैं उनसे प्रेम नहीं है, पड़ोसी से प्रेम नहीं है, तो आपको ईश्वर से प्रेम नहीं है। ये गलत कोटेशन है। तो हम सबको चाहिए कि आत्म प्रेम। तो यहाँ कहते हैं कि मन, अपने मन को हम जब बढ़िया बना लेंगे, ये कब होगा? ये होगा सेवा, स्वाध्याय और चिंतन से। हम कुछ देर समय निकालें और समय निकाल के एकांत में बैठे और देखें अपने आप को कि हमारे मन में क्या उठ रहे हैं, हमारे विचार मन में क्या चल रहा है। अपने आप का जब हम देखेंगे, अपने आप को निरख परख करेंगे तो लगेगा कि हमारे मन में अभी बहुत कमी है, बहुत गड़बड़ी है। कबीर हम सबते बुरे, हम ते भल सब कोई, और जिन ऐसा करी मानिया, मित्र हमारा सोई। कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीर हम सबते बुरे। कबीर साहब कहते हैं कि मैं सबसे बुरा आदमी हूँ, हमसे भल सब कोई, मेरे से सब लोग अच्छे हैं। जिन ऐसा करी मानिया, मित्र हमारा सोए। कबीर के अनुयायी कौन है? कबीर का मित्र कौन है? कबीर का शिष्य कौन है? ये कबीर साहब की वाणी है ना। मैं कह रहा हूं इसलिए ऐसा है नहीं, सबको याद है ये साखी। तो कबीर साहब कहते हैं जो ये समझ लेता है कि मेरे में कमी है, मेरे में कमी है, जो ऐसा सोचता है वो कबीर साहब की असली अनुयायी है। जब हम लोगों को पूछते हैं कि आप किस मत के हैं, किसके अनुयायी है, तो क्या दिखाते हैं? कंठी निकालते हैं, माला निकालते हैं, देखते हैं हम कबीर के अनुयायी है, ठीक है ना। कंठी माला निकाल के दिखाते हैं कि हम कबीर के अनुयायी है। कबीर साहब कहते हैं कंठी माला अंदर रखो। कबीर साहब क्या कर रहे हैं? कंठी माला अंदर रखो, ये दिखाने की जरूरत नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कहाँ ही कबीर सोई जन मेरा, जो घर की रारी निबेरे। ये कबीर साहब के अनुयायी कौन है? कबीर साहब स्वयं कह रहे हैं कहाँ ही कबीर सोई जन मेरा। मेरे अनुयायी कौन है? मेरा शिष्य कौन है? मेरा भक्त कौन है? जो घर की रारी निबेरे। रारी नाम झगड़ा, रारी नाम उलझन, जो घर के झगड़ा को समाप्त कर दिया है,
मन के विकारों को मिटा दिया है, मन के खटपट को मिटा दिया है, वही कबीर साहब की अनुयायी है। कबीर खड़ा बाजार में लिए लोकाठा हाथ, और जो घर जारे आप ना चले हमारे साथ, है ना। ये जो घर जारे अपना, तो कौन घर को जलाने की बात कबीर साहब कर रहे हैं? ये मकान, ये भीतर के जो घर है, जो माया मोह का घर है, ममता का घर है, आसक्ति का घर है, बंधन का घर है, मोह का आवरण है, इसको जो जला दिया वो कबीर साहब की असली अनुयायी है। मैं मूल पाऊं, कबीर साहब कहते हैं कि रहु संहारे, अपने आप को संभाल के रखो। संभालने का अर्थ है, व्यवहारिक अर्थ में भी हम ले सकते हैं, अपनी वाणी को संभाले, अपनी इंद्रियों को संभाले। वाणी, आज घर में, परिवार में, समाज में 90% झगड़े वाणी की है। वाणी से कटु बोल रहे हैं, गाली दे रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं। इसीलिए घर में सास बहू के बीच में, पिता पुत्र के बीच में, भाई भाई के बीच में, पड़ोसी पड़ोसी के बीच में तनाव है, लड़ाई झगड़ा है। देखिए, भगवान के दर्शन करना, ईश्वर के दर्शन करना, बद्रीनाथ जाना, केदारनाथ जाना, द्वारिका जाना, यह आम बात है, इसमें कुछ नहीं रखा है। 1000 बार चले जाइए, गंगा में डुबकी लगा लीजिए, क्या फर्क पड़ेगा? माला फिरते रहिए, राम राम जपते रहिए, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। कबीर साहब क्या कहते हैं कि हमारी वाणी, पहले आत्मा और परमात्मा के साक्षात्कार करने से पहले हर व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का साक्षात्कार करना चाहिए कि मेरा व्यक्तित्व कैसा है, मेरा स्वभाव कैसा है, मेरी वाणी कैसी है, मैं कैसा बोलता हूँ, कैसी बोलती हूँ। ठीक है ना। जो आदमी ये देखेगा कि मेरा शब्द कैसा, यदि हम मीठा बोलेंगे, जो आदमी मीठा बोलता है उसके बाहर वाले भी मित्र बन जाते हैं, और जो आदमी कड़वा बोलता है उसके घर वाले भी पिंड छुड़ाना चाहते हैं, कहते घर से कब निकले कि शांति मिले, है ना। तो कड़वा, ये वाणी को आदमी नहीं संभाल पाता है। अपने स्वभाव के कारण आदमी जीवन भर दुखी रहता है। स्वभाव अगर गड़बड़ स्वभाव है तो क्या होगा? जीवन भर आसान, जीवन भर दुखी। तो भगवान के मंदिर में तो चले गए, भगवान के मंदिर में चले गए और पूजा कर लिए, लेकिन वो पूजा सफल नहीं होगी जब तक हमारे आचरण, हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव, हमारी वाणी सुंदर नहीं होगी। मंदिर में हम बहुत गए पर तन यह मंदिर नहीं बना, व्यर्थ शिवालय में जाना जब मन शिव सुंदर नहीं बना। पर की पीड़ा में मोम सा पिघलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। सतगुरुदेव कहते हैं मंदिर में हम बहुत गए पर तन यह मंदिर नहीं बना, ये शरीर मंदिर नहीं बना। तो व्यर्थ शिवालय में जाना जब मन शिव सुंदर नहीं बना। शिवालय में गए और मन शिव सुंदर नहीं बना, मन में अभी भी राग द्वेष, अभी भी कुटिलता, अभी भी कपट, अभी भी गलत है, मन में ना गलत विचार है, तो क्या होगा? बाहर मंदिर में हवन करने से, अर्जाम करने से, जाप करने से मन के विकार, मन के जो गंदगी है ये धुलेगी? ये कभी नहीं धुलेगी। आज से 50 साल पहले की बात है। पहले ये पानी, नल, टंकी ये सब नहीं होते थे। गांव में एक कुआं हुआ करता था, कुआं होता था। तो उस समय भी एक गांव में एक कुआं था, पूरे लंबी बस्ती थी, संख्या ज्यादा थी, गांव भर में सिर्फ एक कुआं था, उसी में से सब पानी भर के ले जाते। एक दिन क्या हुआ, दो कुत्ते लड़ते लड़ते सुबह सुबह जा रहे थे और दोनों कुत्ते लड़ते लड़ते कुआं में गिर गए। उसी कुआं में गिर गए। जब कुआं में गिर गया तो बस पानी बस तल था, ज्यादा गहराई थी, नीचे चला गया, मर गया। अब मर गया तो क्या हुआ? सड़ गया उसमें। तो क्या हो गया? पानी बदबू आने लगी। लोग आए पानी भरने के लिए, पानी भरते हैं, बाल्टी से ले जाते हैं घर में, तो पानी गंधाता है, पानी गंधा रहा है, बदबू आ रही है। गांव भर में सिर्फ एक कुआं है, एक ही कुआं है, और एक ही कुआं से सारे लोग पानी पीते थे। पानी तो भरना है, एक ही कुआं है, कोई उपाय नहीं है।
क्या करेंगे? पानी जब भर ले जाते पीते तो एकदम बदबू आ रही है, गंदगी आ रही है। लोग सोचे अब क्या होगा। लोगों ने ज्योतिषी को बुलाया, पंडित को बुलाया, देखो भाई क्या हो गया, आज तक तो पानी नहीं गंधाता था, आज क्यों बदबू आ रही है पानी से? पंडित लोग आए, कहे भाई पूजा करना पड़ेगा, 1 कुंटल मिठाई लगेगा और 50 ठो नारियल लगेगा और 1100 रुपये लगेंगे, तब पानी शुद्ध होगा। ठीक है भाई, गांव भर की मामला है, अब क्या होगा? पानी तो पीना शुद्ध करना पड़ेगा। लोग आए, नारियल लाए, मिठाई लाए, जितना जो कहा दिया और 4 घंटा पूजा किए पंडित जी, बढ़िया दान दक्षिणा मिला। पंडित जी चले गए, कहे कि 3 घंटे में पानी शुद्ध हो जाएगा, मैं हमने पूजा कर दिया है। अच्छा छिड़क दिया उसमें, है ना, अगरबत्ती जला दिया, चले गए। 3 घंटे के बाद फिर पानी भर रहे हैं, फिर बदबू आ रही है, और ज्यादा बदबू आ रही। क्या बात है भाई? पंडित जी पूजा किए 3 घंटे, इसके बाद भी पानी शुद्ध नहीं हुआ, पानी से गंदगी नहीं गई। बड़े ज्योतिषी के पास गए, क्या हुआ देखो, है ना। ज्योतिषी जी कहा ऐसे नहीं होगा, 48 घंटा का इंतजाम करना पड़ेगा, 48 घंटे का इंतजाम करना पड़ेगा और हवन होगा अंतिम में, और उसमें 25,000 रुपये खर्च होंगे, पूरे 25,000। पूरे गांव वाले बेचारे आप चंदा करके क्या करेगा? पानी तो एक ही है, पानी तो पीना पड़ेगा। चंदा किए, सब सहयोग दिए और 48 घंटे इंतजाम किए, 4 घंटा यज्ञ हवन किए। ज्योतिषी जी महाराज आए, पंडित आए, फिर वो करके फिर चले गए। फिर अब जो है 2 घंटे में ये पानी शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, चले गए। फिर 2 घंटे के बाद जब पानी निकालता है, क्या होने वाला है? और बदबू आ रही है, और बदबू आ रही है। समझ रहे क्या क्या है? पूजा की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब जीवन। तो अब पानी तो और बदबू आ रही है, गंदगी, पानी नहीं कुछ हुआ। पूरे गांव वाले लोग रो रहे थे, दुखी थे, पैसा भी लग गया, हम लोग गरीब भी हो गए दान देते देते, और पूजा करते करते हम लोग कंगाल हो गए, अभी तक पानी शुद्ध नहीं हुआ, प्यासे मर रहे हैं, बहुत चिंतित थे। एक पारखी संत, कबीर साहब के अनुयायी पारखी संत उसी रास्ते होके निकले। देखिए पूरा सब लोग दुखी है, अशांत है, आंसू बह रहे हैं, प्यासे हैं, क्या बात है भाई, क्या दुख है आप लोग को? तो संत से सब लोग कहे ऐसी बात है, ये पानी में बदबू आ रही है, और इसको दूर करने के लिए, गंदगी दूर करने के लिए हम लोगों ने पंडित जी से पूजा करवाया, 48 घंटे का इंतजाम करवाए, यज्ञ कराए, हवन कराए, और उसके बाद भी पानी शुद्ध नहीं हुआ। संत गए वहां पर, देखे इसे झांक करके कुआं में, और बहुत बढ़िया से निरख परख किए अच्छा से। संत ने कहा कि देखो इस कुआं का पानी शुद्ध हो सकता है, लेकिन कुछ काम करना पड़ेगा। कहा जो कहिए महाराज वो करने के लिए हम लोग तैयार है। कहे 4 जवान को बुलाए और उसमें फिर रस्सी लगाए और कहे इसमें नीचे घुसो, और बाल्टी दिए और कहे पूरे पानी को उड़ाओ, पानी को निकालो। पानी जब उड़ाने लगे, निकालने लगे, तो निकालते निकालते जब पानी निकल गया तो 2 कुत्ते उसमें मरे हुए हैं, है ना। अब 2 कुत्ते मर, दोनों कुत्ता को निकाला गया, पानी पूरा साफ किया गया, तब जाके 5 घंटे में फिर नया पानी आ गया उसमें, या फिर पानी शुद्ध हो गया। क्या हुआ उसमें? क्या था? 1000 इंतजाम, 1000 सत्संग, पूजा, अगरबत्ती और जाप कर लेंगे तो कुआं का पानी शुद्ध होता? जब तक कुत्ते नहीं निकाले जाते, गंदगी नहीं निकाली जाती। ये कुआं क्या है? हर आदमी का अंतःकरण, ठीक है ना। ये कुआं है, इसमें 2 कुत्ते मरे हुए हैं, 2 कुत्ते हैं इसमें। उसका नाम जानेंगे? उसके नाम है राग और द्वेष, ठीक है ना। ये राग और द्वेष 2 कुत्ते हैं। आदमी क्या करता है? या तो राग करेगा या फिर द्वेष करेगा, ठीक है ना, या तो मोह करेगा या फिर बैर करेगा। और जब तक मोह और बैर है, राग और द्वेष है, आदमी को शांति मिलने वाली नहीं है, चित्त शुद्ध नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा। आज ईर्ष्या की आग, थोड़ी थोड़ी बातों में को उन्नति कर रहे हैं, पदोन्नति कर रहे हैं, अच्छा खा पी रहे हैं, घर अच्छा बना लिए, तो एक दूसरों को देख करके क्या होता है? द्वेष होता है, ईर्ष्या होती है।
और जब तक ईर्ष्या की आग है भीतर में तब तक वो शांति से नहीं रहने देगी। इसीलिए ईर्ष्या द्वेष का त्याग ये है हमारी वाणी की, मन की सबसे बड़ा जो शत्रु है वो है राग द्वेष ईर्ष्या। हम ईर्ष्या का त्याग करें, द्वेष का त्याग करें, किसी से द्वेष नहीं, बैर भाव न कभी किसी से, हिलमिल सभी रहते, एक दूजे का आदर करते, सतपथ पर है चलते, खिले जहां पर फूल खुशी के, ओठों पे मुस्कान है, प्रेम की गंगा बहे जहां पर, वह घर स्वर्ग समान है। एक भजन है कि जहां प्रेम की गंगा बहती है वह घर स्वर्ग समान है, वह हृदय स्वर्ग समान है। ये प्रेम कब आएगा? जब मन से ये गलत विचार निकल जाएंगे, द्वेष निकल जाएंगे, राग निकल जाएगा और ईर्ष्या निकल जाएगी। एक आदमी था, वो रात में कार खरीद के लाया था। कार गांव का मामला था, उस गांव में कार थी ही नहीं किसी के पास, तो कार खरीद के लाया, नई कार। शाम को सुबह हुई तो वो सड़क पर 200 फीट में वो कार को ले जाता, फिर ले आता, ले जाता, ले आता, मतलब 200 फीट में ही कार बस बाइक करके वो दौड़ाता। तो वहां पर सुबह एक ठंडी का मौसम था, एक बाबा जी कुर्सी पर बैठे हुए थे, उससे देखा नहीं गया। वो आदमी जो है कार को बार बार ले जाता, फिर ले आता, फिर ले जाता, फिर ले आता। उस बाबा से रहा नहीं गया। उस बाबा ने कहा कि बेटे तुम जाते आते कहीं नहीं हो, कार को क्यों दौड़ा रहे हो यहीं बार बार, कार क्यों दौड़ा रहे हो? उस कार वाले ने कहा बाबा मैं कार नहीं दौड़ा रहा हूं, मैं अपने पड़ोसी को जला रहा हूं। क्या कहा? मैं कार नहीं दौड़ा रहा हूं, मैं अपने पड़ोसी को जला रहा हूं। बाबा ने बोला कि भले आदमी, पड़ोसी जले या ना जले, तुम्हारा पेट्रोल तो जल रहा है, पेट्रोल तो जल रहा है। यदि हम दूसरों के लिए गलत सोचते हैं, गलत विचार करते हैं, तो दूसरे का हित हो या ना हो, अपना हित तो हो रहा है। अपनी एनर्जी, अपनी शक्ति, अपना मन तो खराब हो रहा है। तो कबीर साहब कहते रहु संभारे, अर्थात अपने मन को, अपनी वाणी को, अपने स्वभाव को, अपनी इंद्रियों को। आज इंद्रियां आदमी के बस में नहीं है। आंख, इंद्री मतलब आंख, नाक, कान, जीभ, चाम, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और ये आदमी के कंट्रोल में नहीं है, आदमी के बस में नहीं है। भंडारा होता है, भोज होता है, शादी होती है, 56 प्रकार के व्यंजन खाते हैं, ठीक है ना, बढ़िया भोजन कराया और बढ़िया मिष्ठान खिलाया, अंतिम में दही चीनी खाओ, जितनी बार लो उतना बढ़िया, छक करके भोजन किए, बढ़िया अच्छा से पेट भरा हुआ है, चल दिए रास्ते से। देखते हैं जब रास्ते में गए तो पान बिक रहा है, तो खट से पान खरीद लिए, पान डाल दिए। आगे बढ़े तो सिगरेट बिक रहा है, वो भी ले लिए, वो भी मुख में खोस दिए। और आगे बढ़े, गुटखा बिक रहा है, वो भी डाल दिए, ठीक है ना। और आगे बढ़े, जो जो चीजें मिले बस डालते गए, डालते गए, डालते गए। इतना 56 प्रकार का व्यंजन किए, छक के खाए, अभी खाली है, लेकिन जैसे जैसे आंख देखती है मन भागता है और मुख में पान खोस दिए, सिगरेट खोस दिए, बीड़ी खोस दिए, गुटखा डाल दिए, तंबाकू डाल दिए, तो मुख कैसा हो जाता है? भड़भूज की तरह। भड़भूज अर्थात जो चूल्हा होता है ना, चूल्हा, तो चूल्हा में गोठा डालते हैं, कंडा डालते हैं, लकड़ी डालते हैं, भूसी डालते हैं, तो चूल्हा कैसे हो जाता है? काला पीला। ऐसे आदमी का मुख आज कैसे हो गया है? बस दांत पीला, मुख काला, पता नहीं अंदर में भीतर में। जो मुख से आदमी भगवान का नाम लेता है, राम का नाम लेता है, ईश्वर का नाम लेता है, उस मुख में आदमी क्या क्या डालता है, क्या क्या डालता है? भजन क्या है? हम सब सोचे कि भजन क्या है? भजन है आदत का सुधार, जीवन का परिवर्तन। हम भजन है, भजन भय धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है भागना। किससे भागना? बुराइयों से भागना, बुराइयों से भागना, गलत आदतों से भागना। तो हमारे जीवन में गलत आदतों का त्याग हो, बुराइयों का त्याग हो, तब तो जीवन सफल है। और नहीं तो ये भजन करते रहिए, राम राम जपते रहिए, कीर्तन भजन करते रहिए और गलत आदतें पड़ी है। कबीर साहब ने कहा है और कि तन के बिरध कहाँ भव बोरे, मनवा आजो बारो हो,
मुख के दांत गए कहाँ भो रे, भीतर दांत लोहे के हो। और फिर चना चबाए विषय के, काम क्रोध मतलब के हो। तन की सकल संज्ञा घटी गयो, मन ही दिलासा दूना हो। कहाँ ही कबीर सुनो हो संतो, सकल सयाना पहुना हो। कबीर साहब कहते हैं कि तन के वृद्ध कहाँ भो बोरे, शरीर के बूढ़े हो गए, बाल उजले हो गए, दांत टूट गए, चाम में झुर्रियां पड़ गई, सिकन आ गई, आंख से कम दिखाई देने लगे, ठीक है ना। ये सब हमारे जीवन की अवस्था है। अंगम गलितम पलितम मुंडम, दसन विहीनम जातम तुंडम, वृद्धो याति गीत्वा दंडम, तदपि न मुंचति आशा पिंडम। ये संस्कृत का एक श्लोक है और बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। क्या कह रहे हैं? अंगम गलितम, अंग गल गए अर्थात शिथिल हो गए। पैर से चलते हैं उधर तो पैर पड़ते हैं उधर, ठीक है ना। अंगम गलितम, पलितम मुंडम, मुंडम बाल, पलितम मतलब पीले हो गए, उजला हो गए सारे बाल। पलितम मुंडम, दसन विहीनम, मुख से सारे दांत विहीन हो गए, दसन विहीनम। जातम तुंडम, तुंडम कहते हैं संस्कृत में कमर को, कमर तो कमर क्या हो गई? झुक गई, कमर झुक गई। एक बाबा जा रहे थे, बाबा जा रहे थे, कमर झुकी हुई थी, बूढ़ा था। तो जब झुकी हुई थी, लाठी लिए थे, जा रहे थे, तो एक मन चले नौजवान उधर से आ रहे थे, उसको देखा नहीं गया। कहा बाबा, उसकी आंख जमीन में गड़ी थी, ऐसे झुक जाते हैं तो आंख कहाँ रहती है? जमीन में। उस मन चले नौजवान ने कहा बाबा क्या खो गई है आपकी, क्या खोज रहे हो? क्योंकि ऐसे कमर झुकी थी, आंख जमीन में गड़ी थी। तो जवान पूछता है कि बाबा क्या खो गया है, क्या खोज रहे हैं आप? उस बाबा ने कहा बेटे मेरी जवानी खो गई है, मैं जवानी खोज रहा हूँ। आगे बढ़ा तो दूसरा जवान मिला। कहा बाबा ये धनुष कितना में मिला है, ये धनुष कितने में खरीदे हो? जब ऐसे शरीर झुक जाता है, कमर झुक जाती है, शरीर कैसे हो जाता है? धनुष जैसे। उस दूसरा नौजवान ने कहा कि बाबा ये धनुष कितने में खरीदे? बाबा ने कहा बेटे ये धनुष को खरीदना नहीं पड़ता है, ये धनुष मंगनी नहीं मिल जाता है। ऐसे तुम भी कुछ दिन जीवित रहो तो तुमको भी ये धनुष मिल जाएगा। तो ऋषि कहते हैं तुंडम, अंगम गलितम पलितम मुंडम, दसन विहीनम जातम तुंडम, कमर झुक गई, जातम तुंडम वृद्धो याति, वृद्ध अवस्था आ गई, तदपि न मुंचति आशा पिंडम, इतने पर भी आशाओं का, मोह का पिंड जो है ये नहीं छूटा। तब क्या होगा? बार बार पुंडपि जंडम पुंडपि मंडम पुंडपि जर्नी जशी अग्नि सैनम, बार बार जन्म लेना, बार बार माता के गर्भ में शयन करना। ये जन्म मरण का दुख जो है ना बार बार लगा रहता है। क्यों? क्योंकि ये आशा नहीं छूटती है, वासना ही नहीं छूटती है, कामना ही नहीं छूटती है।